90s के दशक की फेमस एंड बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने 24 जनवरी 2025 को किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से दीक्षा लेते हुए अपना पिंडदान कराकर संन्यास ले लिया है और अब उन्हें श्री यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनका फिल्मी करियर जितना शानदार और सफल रहा, उससे भी कहीं ज़्यादा तो वो कंट्रोवर्सीज में रही हैं। ड्रग माफिया से शादी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, टॉपलेस फोटोशूट और भी बहुत कुछ। ममता अचानक अपना सक्सेसफुल करियर छोड़कर दुबई चली गई थीं और कई गैरकानूनी धंधों में भी इन्वॉल्व हो गई थीं। इससे पहले हम ममता और उनके अनटोल्ड डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात करें, हम थोड़ा पीछे जाके ममता का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ममता 20 अप्रैल 1972 में मुंबई में पैदा हुई। ममता का असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी है। उन्होंने 1991 में फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से अपना फिल्म डेब्यू किया था। फिल्म हिट हुई और वो रातों रात स्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने क्रांतिवीर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, करण अर्जुन जैसी कई फिल्मों में काम किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक दिन ऐसा फोटोशूट कराया जिससे उनकी रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ गईं। सितंबर 1993 में उन्होंने स्टारडस्ट के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ऑफेंसिव था। ममता की टॉपलेस फोटोशूट देखकर कई बी ग्रेड डायरेक्टर ने उनको अपनी फिल्मों में काम करने के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया। एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस को जब बी ग्रेड फिल्में ऑफर होने लगे तो डेफिनेटली उनके करियर पर असर तो पड़ता है। वही ममता के साथ हुआ। लोगों को उनका फोटोशूट इतना खराब लगा कि उनके ऊपर केस तक दर्ज करवा दिया गया और ये केस साल 2000 तक चला और उन्हें इसके लिए 15,000 रुपए का फाइन भी भरना पड़ा। ममता पर ये भी एलिगेशंस हैं कि उन्होंने साल 2013 में इंडस्ट्री छोड़ दुबई के ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग तस्करी के लिए 12 साल की जेल भी हुई थी। इसके बाद साल 2016 में मुंबई पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी, जिसका संबंध उस कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर खुद ममता कुलकर्णी थी। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से प्यार करती थीं। वो और विकी रिलेशनशिप में भी थे। विकी अच्छा आदमी था। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग उससे मिलने आते थे और ममता भी उससे वैसे ही मिली थी। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी था और उनको फिल्में भी उसके डर की वजह से ही मिलती थीं। तो जैसा कि हमें पता चला कि वो एक ड्रग स्मगलर्स के साथ रिलेशनशिप में थी, तो उनका अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन होना भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसे तो ममता अचानक साल 2000 में देश से गायब हो गई थीं, जिसके बाद किसी को भी ये नहीं पता था कि ममता कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और वो भारत से क्यों गई। लेकिन साल 2015 और 16 के बीच उनका नाम टॉप हेडलाइंस में आ गया था। ममता पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने केन्या के एक इंटरनेशनल ड्रग ग्रुप से बात की थी। हालांकि जब ममता 23 साल बाद वापस भारत लौटी और उनसे उन पर लगे सारी एलिगेशंस और देश को छोड़ने का रीज़न पूछा गया, तो उन्होंने सारे इल्ज़ामों को अफवाह और झूठ का करार दे दिया। उन्होंने कहा, मैं विक्की से मिली ज़रूर, लेकिन मैंने शादी नहीं की। इनफैक्ट मैंने कभी भी किसी से शादी नहीं की। मेरे भारत से जाने की वजह सिर्फ अध्यात्म थी। 1996 में मेरी मुलाकात गुरु गगन गिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद मेरे मन में आध्यात्म को लेकर रुचि बढ़ी और मैं साल 2000 से 2012 तक तपस्या करती रही और 12 सालों तक ब्रह्मचारी रही। साल 2024 में जब ममता भारत आईं तो उन्होंने बताया वो महाकुंभ 2025 के लिए वापस आई हैं। महाकुंभ जाके उन्होंने संगम तट पर अपना पिंडदान कराया और संन्यास लिया। लेकिन उनकी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज रही हैं जिसकी वजह से कई संत नाराज हो रहे हैं, जिनका कहना है कि कुंभ का मजाक बनाया जा रहा है। संन्यास के लिए कड़ी तपस्या और सही दीक्षा लेनी पड़ती है। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ममता के महाकुंभ वायरल वीडियोस पर भी लोग जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। फिलहाल आप ममता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।